सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे बेसिक का पार्ट थर्ड, जो कि हमारे चैप्टर थर्ड का चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का। ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने आगे के 2 पार्ट नहीं देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जाके पहले उन 2 पार्टों को वॉच कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ऐसी मिनट की वीडियो है, आप जल्दी जल्दी उनको देख लीजिए। सो गाइस हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं। हमने पढ़ा था डिग्री क्या होती है एंड रेडियन क्या होता है। रेडियन है, उसको पाई के पदों में व्यक्त करते हैं, ये इसकी पहचान है। डिग्री को तो हम ऐसे लिखते हैं 360 डिग्री, 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। लेकिन पाई हम रेडियन को कैसे लिखते हैं, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे हम रेडियन को व्यक्त करते हैं। मतलब उसको दर्शाने का ये तरीका है। तो हमने पहले पढ़ा था कि डिग्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कि क्या होता है वो 1 डिग्री बराबर, हमने आपको बताया था कि 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर सबको पता है कि 60 सेकंड होता है। ये जो निशान रहते हैं वो मिनट और सेकंड के रहते हैं। ये वाला मिनट का रहता है, ये वाला सेकंड का रहता है। सो गाइस, और यहाँ पे हमने आपको बताया था रेडियन में, आपको बताया था कि रेडियन में एक सूत्र रहता है, थीटा बराबर L/R, जहाँ पे थीटा कोण रहता है, L चाप रहता है, R त्रिज्या रहती है। ये आपका रिवीजन हो गया। और हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, मतलब इनके मध्य कौन सा संबंध होता है, कौन सा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो गाइज, यहाँ पे जो हमारा संबंध होता है वो ये होता है 360 बराबर 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पे एक बात है कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन ही क्यों होता है, 2 पाई रेडियन ही क्यों होता है, 3 पाई या फिर 1 पाई या हाफ पाई क्यों नहीं होता। सो गाइज, इसका भी एक रीज़न है, वो हम देख लेते हैं। अभी जो हमने रेडियन का कोण पढ़ा है ना, हमारे पास मान लीजिए डिग्री है। अब इसे हम निकालना है कि रेडियन इसका क्या होता है, 2 पाई क्यों होता है, 1 पाई या फिर हाफ पाई क्यों नहीं होता। तो हम इसको निकालेंगे। हमारे पास डिग्री है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बराबर L/R, R वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमें पता है ये जो पूरा वृत्त है ना, ये एक चाप ही है एक साइड से। मान लो ये इसका इतना हिस्सा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चाप है, चाप का आधा हिस्सा है ये, तो ये पूरा भी तो एक चाप ही होगा ना। तो मतलब ये चाप है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R। तो मतलब इसका पूरा जो चाप हो गया वो कितना हुआ, 2 पाई R। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा हमारे पास क्या है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर हमारे पास L चाप क्या हो गया, 2 पाई R, और ये R क्या हो गया, R की जगह R से R कट जाएगा तो क्या जाएगा, 360 डिग्री बराबर 2 पाई। ये आ गया हमारा, आप समझ में आ गया 2 पाई ही क्यों होता है। अब इससे हमें 360 डिग्री का मान पता चलेगा। 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन बोलते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं। अब यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल देंगे कि 360 डिग्री है, अपॉन में यहाँ पे 2 ले आओ, इक्वल टू पाई। तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई। मतलब कि क्या, 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई रेडियन बोलते हैं 360 डिग्री को, एंड 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। ये हमने प्रूफ करके बता दिया कि क्यों बोलते हैं, तो हमें ये बात पता चल गई। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पूछने को आती है ऑब्जेक्टिव टाइप जो आते हैं उसमें अक्सर देखने को मिलती है कि 1 डिग्री का मान क्या होता है एंड 1 रेडियन का मान क्या होता है। कुछ भी 1 रेडियन ऐसा लिखा जाएगा, 1 रेडियन का मान क्या होता है। तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो हम यहीं से निकाल सकते हैं। 360 डिग्री से ही हमें मान पता चल जाएगा। देखो अब वो कैसे पता चलेगा वो हम देख ले रहे हैं। यहाँ पे आप 360 डिग्री से निकाल के 180 वाली डिग्री से निकालोगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ बस आपको ध्यान रखना है पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है पाई बराबर। तो आप क्या करोगे, आप क्या 1 डिग्री का मान निकालना है, तो पाई है 180 को इसके बटे में पहुँचा दो, 180 को बटे में पहुँचा दिया। अब क्या बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा एंड 1 डिग्री बचेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, 1 डिग्री का मान क्या होगा, पाई बटे 180 डिग्री। अब ऐसे अगर आपको रेडियन का मान निकालना है तो आप यही करोगे, आपको पता है पाई बराबर 180 डिग्री होता है। ये क्या है, ये रेडियन माप ही है ना। रेडियन माप को पाई के पदों में व्यक्त करते हैं, बार बार आपको रिपीट कर रहा है, ये याद में रखना है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको रेडियन निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 रेडियन बचेगा बराबर यहाँ पे 180 का 180 पाई इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रेडियन। 1 रेडियन आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
एंड अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप यहाँ से नोट कर लो। यहाँ पे ये नोट्स हैं, यहाँ पे 1 रेडियन और 1 डिग्री का मान रखा है। इसमें भी जो अभी मैंने सिद्ध करके बताया वो ही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप देखिए पाई को अपन में पहुँचा देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे रेडियन बचेगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई हो जाएगा। और यहाँ पे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो पाई बटे 180 डिग्री बराबर 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का मान ये हो जाएगा, 1 रेडियन का मान ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो है, अगर आपको क्वेश्चन पूरे 3.1 के इसी पर है, जो 3.1 के आपके पूरे भी क्वेश्चन है ना, ऑल क्वेश्चन, वो आपके इन्हीं 2 फार्मूलों पे आधारित हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि जो आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, मतलब कि अगर आपको डिग्री दी है, अब चाहे वो 360 डिग्री हो या फिर आपकी 270 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, इनमें से कोई सी भी डिग्री दी है और कहा जा रहा है उसको कि आपको बदलना है, उसको रेडियन में बदलना है। क्या में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो रेडियन तो आप आगे लिखोगे, लेकिन रेडियन वाला पद आप ऊपर लिखोगे। रेडियन को काय में पद, कौन से पद में व्यक्त करते हैं? पाई के पदों में व्यक्त करते हैं, तो आप पाई को ऊपर लिखोगे, बाकी आप 180 डिग्री को नीचे लिख दोगे। इनटू आपको क्या दिया है? डिग्री दी है, तो आप डिग्री को लिख दोगे। ये इसका याद करने का तरीका है। आपको रेडियन दिया है तो पहले आप रेडियन लिखोगे, फिर नीचे डिग्री लिखोगे आप, ठीक है। मतलब कि 180 डिग्री चलाना है, कोई सी भी डिग्री नहीं लिखना है। और जो आपको डिग्री दी है, मान लो 360 डिग्री दी है, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। मतलब ये डिग्री हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप लर्न कर सको तो और अच्छी बात है। रेडियन बराबर पाई बटे 180 डिग्री गुणित डिग्री, ठीक है। अब यहाँ गाइस देखिए, अगर अब आपको दिया होगा कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, मतलब आपको कोई भी रेडियन दिया होगा, वो होगा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कुछ भी, एनी कोई भी दिया होगा आपको, तो आपको वहाँ पे लिखा होगा डिग्री में चेंज करना है। क्या मेन पॉइंट क्या है? डिग्री में बदलना है। तो जिसमें बदलना है वो तो आगे आएगा भैया, ठीक है। अब डिग्री यहाँ पे है तो डिग्री सबसे पहले लिखाएगी, फिर बाद में और कुछ लिखा है। अब यहाँ पे देखिए रेडियन था तो हमने पाई लिख दिया, तो पाई के पदों में व्यक्त करते हैं। फिर बाकी जो कुछ बचा था पाई बटे 180 लेके चलते हैं, पाई बटे 180 लेके चलते हैं। अब इसमें से रेडियन पहले था तो पहले पाई लिख दिया, फिर जो भी बचा, जैसे 180 डिग्री बचा तो 180 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पे डिग्री पहले था तो पहले 180 लिख दिया, फिर क्या बचा? पाई बचा तो पाई को नीचे लिख दिया। गुणित में क्या, हमें रेडियन दिया रहता है तो हम गुणा रेडियन से ही करेंगे। इसलिए बस आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो भैया, रट लो इनको या फिर समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन माइंड में सेव कर लो, क्योंकि इन्हीं पे आधारित हैं आपके जो 3.1 है, वो पूरी इन्हीं पे आधारित है। एंड जब आप सवाल करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे, एंड प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इनकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप इनको नोट कर लीजिए कहीं पे एंड याद कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।